दोस्तों मोटो एज 60 प्रो स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 60 फ्यूजन स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड पी ओलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड पी ओलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब बारी आती है आईपी रेटिंग की। तो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि भाई आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी दोनों ही फोन्स में वाटर और डस्ट से। काफी अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो यूआई पर बेस्ड है। और दोस्तों दोनों फोन्स में आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के मामले में भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अब बारी आती है चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि S60 Pro के अंदर हमें Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों चिपसेट भी बढ़िया हैं। और गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो 60 फ्यूजन 23,000 का फोन है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको डिसेंट गेमिंग करवा देगा, उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको गेमिंग भाई बढ़िया करनी है, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली S60 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Dimensity 8350 एक्सट्रीम मिल रहा है, जो कि अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर S60 Pro का आता है 14 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन का आता है 7 लाख के करीब। तो दोस्तों दोनों फोन्स के एंटूडू स्कोर में यहाँ पर भाई काफी ज्यादा फर्क है, आधो आध का फर्क पड़ गया है। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो S60 Pro के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और इसमें भी हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया। और जो अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा वो है 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब सबसे पहले S60 फ्यूजन के मेन कैमरा के सैंपल्स देखिए। यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया, इवन बारीक से बारीक डिटेलिंग को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया, मैं कह सकता हूँ। और साथ ही दोस्तों इसके मेन कैमरे ने ना पोर्ट्रेट शॉट भी काफी जबरदस्त वाले क्लिक करे हैं। तो अगर भाई 23,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया कैमरा फोन चाहिए, तब आप डेफिनेटली फ्यूजन की तरफ ही जाइए। लेकिन अगर आपको टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए, जहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए ना साथ में, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली S60 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, भाई एकदम नेचुरल डिटेलिंग कैप्चर कर देगा। इवन लो लाइट में भी इसके मेन कैमरा ने काफी बढ़िया तरीके से डिटेलिंग को मैनेज किया है, मैं हैरान हो गया चीज देख के तो। और साथ ही यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही अगर आपको टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए 10 मेगापिक्सल का, तब भी आपको 60 Pro की तरफ ही जरूर से जाना है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों सेल्फी लवर्स की। तो भाई 60 Pro के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा है ना, एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटो S60 Pro यहां पर 6000 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ 60 फ्यूजन यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों फोन्स में हमें बढ़िया बैटरी डिपार्टमेंट दिया गया, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों S60 Pro स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 पे। वहीं दूसरी तरफ S60 फ्यूजन स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार S60 Pro यहाँ पर बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना अगर आप S60 फ्यूजन भी ले लोगे ना, तब भी आपका ओवरऑल काम काफी बढ़िया बन जाएगा। तो 60 फ्यूजन यहाँ पर ना प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया डील है।